Assalamualaikum. Second year. Today we are going to discuss the next topic, which is some features of organic compounds, some characteristics of organic compounds. Organic compounds की features, characteristic, properties discuss करेंगे आज. उनको याद करने के लिए आपकी बुक में तकरीबन 7 प्रॉपर्टीज दी गई हैं. उनके याद करने के लिए एक फार्मूला मैंने लिखा है, बनाया है, शार्ट फार्मूला. उसको आपने याद कर लेना, नोट कर लेना. प्रिंसेस, PRINCSS, PRINCSS. इस फार्मूले को याद करेंगे, इससे वो प्रॉपर्टी सारी याद हो जाएंगी. तो ये शॉर्ट फार्मूला था. अब हम प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं. ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की फीचर्स क्या हो सकती हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैसे हो सकते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज क्या हो सकती हैं, उनकी करैक्टरिस्टिक्स क्या हो सकती हैं, उनमें कौन सी खसूसियात पाई जा सकती हैं. तो उनमें पहली है पिक्यूलियर बिहेवियर ऑफ कार्बन या पिक्यूलियर नेचर ऑफ कार्बन. पिक्यूलियर का मतलब ये होता है एबनॉर्मल, दूसरों से हट के, ऐसी प्रॉपर्टी जो उसको दूसरों से डिफरेंशिएट करे, अलग करे. जो प्रॉपर्टीज उसमें हो वो दूसरे में ना हो, इसको कहते होते हैं पिक्यूलियर. पिक्यूलियर दूसरों से हटके, नॉन नेचर, आम नेचर ना हो उन जैसे दूसरों के. या मैं लफ्ज बोल रहा हूं एबनॉर्मल. अब ये देखें पिक्यूलियर बिहेवियर ऑफ कार्बन के, पिक्यूलियर बिहेवियर ऑफ कार्बन, पिक्यूलियर नेचर ऑफ कार्बन में ये है कि कार्बन जो है ये कैटिनेशन शो करती है. कैटिनेशन क्या होती है? कार्बन कार्बन के साथ मिलके, कार्बन कार्बन के साथ लिंक करके, कार्बन कार्बन के साथ बॉन्ड बना के लॉन्ग चेन या रिंग बनाती है. इस एबिलिटी को, कैपेबिलिटी को, प्रॉपर्टी को, सलाहियत को, कैरेक्टरिस्टिक को हम कैटिनेशन कहते हैं. तो ये कार्बन की प्रॉपर्टी होती है. कैटिनेशन कार्बन के अलावा एलिमेंट सिलिकॉन भी शो करता है, लेकिन एक सिलिकॉन दूसरे सिलिकॉन से ऑक्सीजन के थ्रू लिंक होता है. सिलिकॉन ऑक्सीजन, सिलिकॉन ऑक्सीजन, सिलिकॉन, इस तरह. लेकिन कार्बन जो है ये थ्रू आउट कार्बन से ही लिंक आउट होके तो ये लॉन्ग चेन बना देती है, स्ट्रेट चेन या ब्रांच चेन या रिंग, जैसे बेंजीन रिंग है. इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? कैटिनेशन. तो ये कौन शो करता है? कार्बन. ये पहली प्रॉपर्टी है. तो पिक्यूलियर बिहेवियर ऑफ या पिक्यूलियर बिहेवियर या पिक्यूलियर नेचर ऑफ कार्बन में आपने कौन सी चीज लिखनी है? कैटिनेशन. कैटिनेशन की क्या करनी है? डेफिनेशन. इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ प्रॉपर्टी इन विच एन एटम, इन विच अ कार्बन एटम लिंक्स विद अनदर कार्बन एटम टू फॉर्म लॉन्ग चेन और रिंग इज कॉल्ड, इज टर्म एज, इज नोन एज कैटिनेशन. उसके बाद आप एग्जांपल लिख दें. फॉर एग्जांपल कार्बन 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 ऐसे लॉन्ग चेन बना दे और एक रिंग बना दे, ये उसकी एग्जांपल हो जाए. इसकी दूसरी प्रॉपर्टी ये है, पिछले लेक्चर में भी हमने डेयर स्टूडेंट्स डिस्कस किया था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं उनमें आयनिक बॉन्ड नहीं होता. आयनिक बॉन्ड नहीं होता, कोवलेंट बॉन्ड मौजूद होता है. तो कोवलेंट बॉन्ड सिंगल बॉन्ड भी हो सकता है, डबल बॉन्ड भी हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है. अब ये देखें तो मैंने कहा है कि आयनिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आयनिक बॉन्ड नहीं होगा. तो सेकंड प्रॉपर्टी वही है, नॉन आयनिक कैरेक्टर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड. नॉन आयनिक के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आयनिक बॉन्ड नहीं होता. तो कौन सा होता है? कोवलेंट बॉन्ड. कोवलेंट कैरेक्टर होता है. वो सिंगल बॉन्ड भी हो सकता है, डबल बॉन्ड भी हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है. सिंगल बॉन्ड को वैसे लिखेंगे, डबल और ट्रिपल बॉन्ड को इकट्ठा करके मल्टीपल बॉन्ड भी लिख सकते हैं. तो ये नॉन आयनिक कैरेक्टर हो गया. अब उसके बाद है सिमिलैरिटी इन बिहेवियर. सिमिलैरिटी इन बिहेवियर में डियर स्टूडेंट्स हम देखेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एक पूरी चेन बनाते होते हैं. ऑर्गेनिक कंपाउंड्स चेन कैसे बनाते हैं? ऐसे कि वो होमोलोगो सीरीज बनाते हैं. होमोलोगो सीरीज क्या होता है? जिनका सेम फंक्शनल ग्रुप होगा. फॉर एग्जांपल अल्कोहल है तो 20 मेंबर है, सब में ही अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप होगा OH, और जर्नल फार्मूला उसका सेम होगा. फॉर एग्जांपल अल्केन है, उसका फार्मूला होता है CnH2n+2. CnH2n+2 जितनी कार्बन होंगी, हाइड्रोजन उसके डबल से भी 2 ज्यादा होंगी. तो आप अल्केन के किसी मेंबर को देख लें, उसका फार्मूला यही होगा. तो इसका क्या मतलब है? सेम जर्नल फार्मूला, सबका जर्नल फार्मूला सेम होगा, सबका फंक्शनल ग्रुप सेम होगा. Having difference of CH2 group to the next. एक फॉर एग्जांपल कोई मेंबर है, आपको पता है फॉर एग्जांपल CH4 है, उससे नेक्स्ट मेंबर निकालना, उसमें CH2 का इजाफा कर दे, उससे नेक्स्ट निकालना, उसमें CH2 का इजाफा कर दे. इस तरह जो हमें एक सीरीज हासिल होगी उसको होमोलोगो सीरीज कहेंगे. तो होमोलोगो सीरीज क्या होगी? इसकी डेफिनेशन क्या होगी? होमोलोगो सीरीज in which members having same functional group, same journal formula and difference of CH2 to the next member. हर member से अगला member, हम हर होमोलोगो से अगला होमोलोगो में जो फर्क होगा वो CH2 को होगा. तो ये सिमिलैरिटी इन बिहेवियर है कि उनमें फंक्शनल ग्रुप सेम है, उनका जर्नल फार्मूला सेम है, उनकी कैरेक्टरिस्टिक सेम है. तो ये होमोलोगो सीरीज हो जाएगी.
उसके बाद देखें कंप्लेक्सिटी, कंप्लेक्सिटी पेचीदगी। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ये देखें जैसे जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में नंबर ऑफ कार्बन बढ़ती जा रही हैं वो कॉम्प्लेक्स होते जा रहे हैं। इसमें से ये बच्चों एमसीक्यूज आता होता है कि ये स्टार्च का फार्मूला, स्टार्च कॉम्प्लेक्स है, स्टार्च C6H10O5 इंटू N आपको शो कर रहा है पॉलीमर को, कॉम्प्लेक्स फॉर्म को। ये देखिए जैसे जैसे मैंने कहा कार्बन बढ़ती जाएगी, नंबर ऑफ कार्बन बढ़ती जाएगी, चेन बढ़ती जाएगी, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाएगी, पेचीदगी बढ़ती जाएगी। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं कि जैसे पेंटेन है, पेंटेन में 5 कार्बन होती है, उसके आइसोमर की तादाद सिर्फ 3 है। इसी तरह अगर आप 30 कार्बन वाली चेन देखें, 30 कार्बन वाली, तो उसके 4 बिलियन से भी ज्यादा आइसोमर है, 4 बिलियन। तो कार्बन जैसे बढ़ती जा रही है तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जा रही है, ये कॉम्प्लेक्सिटी है। और इसमें से एमसीक्यूज ये वाला आता होता है फार्मूला, अक्सर स्टार्च का फार्मूला आता होता है, ये कॉम्प्लेक्सिटी सी है। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स हम देखते हैं आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म एक ऐसा प्रोसेस है, फिनोमेना है, मेथड है, मैकेनिज्म है, जिसमें क्या होगा, मॉलिक्यूल्स का सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा लेकिन स्ट्रक्चर फार्मूला उसका डिफरेंट होगा। मैंने यहाँ एग्जांपल दी है C5H12, C5H12 जो है इसका नाम पेंटेन है, C5H12 का नाम पेंटेन है। तो इसको देखें 5 कार्बन है, 12 हाइड्रोजन है, तो इसमें मैंने लिखना CH3 CH2 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 CH3, ये भी N पेंटेन है। इसको देखें CH3 CH2 CH CH3, नीचे मैंने लगा दिया CH3, इसका नाम N पेंटेन, नीचे वाले का नाम आइसोपेंटेन। ये देखें C इसके साइड पे CH3 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 CH3, इसका नाम नियोपेंटेन है, N पेंटेन, आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन, इनमें सबका फॉर्मूला क्या है C5H12। लेकिन स्ट्रक्चर्स क्या है, ये स्ट्रेट है, ये ब्रांच है, ये ज्यादा ब्रांचिंग है। तो क्या है कि जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो लेकिन स्ट्रक्चर्स डिफरेंट हो तो ये आइसोमेरिज्म है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आइसोमेरिज्म भी शो करते हैं। एक और बात याद रखिएगा डियर स्टूडेंट्स कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जो बहुत ज्यादा उनकी जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की तादाद बहुत ज्यादा है, मिलियंस में है, ठीक है, उसकी रीजन ये भी है कि एक तो वो कैटिनेशन का मुजाहरा करते हैं, कैटिनेशन शो करते हैं, कार्बन कार्बन के साथ लिंक होकर बहुत सारे कंपाउंड बनाती है, दूसरा आइसोमेरिज्म। इन दो वजूहात की बेस पे, ये जो 2 पॉइंट्स हैं, इन रीजंस की वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बहुत ज्यादा है। उसके बाद देखें रेट्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस। स्टूडेंट्स ये वाला क्वेश्चन भी आ जाता होता है, मैंने पहले आपको बताया कि एमसीक्यूज भी उसमें से आता है, ये अक्सर सवाल आ जाता होता है। ये 2 तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। रेट्स, व्हाई डू द रेट्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स स्लो, या why do the organic reactions are slow, या why the yield of organic reaction is low। ऑर्गेनिक रिएक्शन की जो yield है, प्रोडक्ट्स हैं, वो कम होते हैं या कम हासिल होते हैं या स्लो होते हैं, या ऑर्गेनिक रिएक्शन स्लो होती है, उसकी क्या रीजन है, उसका जवाब सुनने ये 2 तरह से रिएक्शन सवाल आएंगे, मैंने आपको बता दिए। पहला सवाल कैसे आएगा, why do the rates of organic compounds slow, दूसरा ये आएगा why the yields of organic compounds organic reactions is low। तो उसका जवाब ये है, एक तो ये है कि ये ड्यू टू कोवेलेंट बॉन्ड या कोवेलेंट नेचर। इनमें पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कोवेलेंट बॉन्ड होता है, कोवेलेंट नेचर होती है, ड्यू टू कोवेलेंट नेचर, क्योंकि आपको पता है जो ऑर्गेनिक रिएक्शंस होते हैं वो फास्ट होते हैं, ऑर्गेनिक रिएक्शंस फास्ट होते हैं, और सॉरी माजरत के साथ आयनिक रिएक्शंस फास्ट होते हैं, ऑर्गेनिक रिएक्शन स्लो होते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं इनमें कोवेलेंट बॉन्ड होता है, आयनिक कंपाउंड्स जो हैं उनमें आयनिक बॉन्ड होता है, वो आप जैसे डिसोसिएट करेंगे आयन में कन्वर्ट हो जाएगा, फौरन डिसोसिएट हो। इनमें कोवेलेंट बॉन्ड है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, पानी में आप साल्ट डालें, पुट साल्ट इनटू द वाटर, तो आपको पता है नमक जल्दी सॉल्व हो जाता है, सॉल्वेबल हो जाता है। इसके बाद आप पानी में चीनी डालें तो वो आपको पता है देर से हो जाएगी डिसॉल्व, लेकिन देर से होगी। तो उसकी रीजन क्या है डियर स्टूडेंट्स, उसमें कोवेलेंट बॉन्डिंग है, चीनी में, शुगर में कोवेलेंट बॉन्डिंग है, इस वजह से ये आपके पास एक एग्जांपल भी मैंने बता दी है। तो ऑर्गेनिक जो रिएक्शंस है उनकी स्पीड स्लो होती है, रेट स्पीड्स को ही कहते हैं, उनकी स्पीड स्लो होती है। ऑर्गेनिक की जो प्रोडक्शन है वो लो होती है, यील्ड लो होती है। उसकी रीजन क्या है, ड्यू टू मॉलिक्यूलर नेचर एंड प्रेजेंस ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। एक तो कोवेलेंट बॉन्ड होता है और दूसरा मॉलिक्यूलर नेचर, ये 2 पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से ऑर्गेनिक रिएक्शन स्लो होते हैं। उसके बाद देखें सॉल्युबिलिटी। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं ये नॉन पोलर हैं, आपको पता है कि आपने पढ़ा होगा लाइक डिसॉल्व लाइक कंसेप्ट, उसके मुताबिक ये था कि जो नॉन पोलर सॉल्यूट होगा वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा। ऑर्गेनिक जो कंपाउंड्स होते हैं ये मोस्टली नॉन पोलर होते हैं, तो ये वाटर इनसॉल्युबल होते हैं, सॉल्युबिलिटी ये। तो ये अगर आप सारी प्रॉपर्टी, तो फिर ये पानी में अगर सॉल्युबल नहीं हो रहे तो फिर किस में सॉल्युबल होंगे, ये कार्बन टेट्राक्लोराइड में हल हो सकते हैं, डिसॉल्व हो सकते हैं, बेंजीन में डिसॉल्व हो सकते हैं, ईथर में डिसॉल्व हो सकते हैं, पेट्रोल में डिसॉल्व कर सकते हैं, ग्रीस में डिसॉल्व कर सकते हैं। ये वो वाले ये है कि अगर वाटर में डिसॉल्व नहीं हो रहा तो किस में डिसॉल्व हो रहा है। तो ये मैंने आपको कुछ नाम बता दिए, कार्बन टेट्राक्लोराइड बताया, क्लोरोफॉर्म बताया, बेंजीन बताया, पेंट्स बताए, ग्रीस बताई है, ईथर बताया, ये इनमें ये सॉल्वेंट है, इनमें डिसॉल्व हो जाएगा। अब ये जो प्रॉपर्टीज थी इनको मैंने सम अप किया एक लाइन में याद करने के लिए, PRINCSS, प्रिंसेस, P क्लियर बिहेवियर अभी पढ़ा है, R रेट्स ऑफ रिएक्शन,
आई आइसोमेरिज्म, एन नॉन आयनिक बिहेवियर या नॉन आयनिक करेक्टर, सी कंप्लेक्सिटी, एस सिमिलैरिटी इन बिहेवियर, एस सोलबिलिटी। तो ये जितनी भी प्रॉपर्टीज थी ये सारी सम अप होके इसमें आ गई हैं ताकि हम आसानी से याद कर लें।